एग्जाम में पूछता कैसे ऑब्जेक्टिव से, है ना। तो पहला नंबर का देखो, ही इज डैश ऑनरेबल मैन। और हमने कहा था कि अब यहाँ से देखना कि 3 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए हो गया ए, ऑप्शन बी में ए एन और सी में दो, डी नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि तुमको साउंड देखना कहाँ सा है, मतलब कॉन्सोनेंट और वोवेल पे नहीं जाना है, ठीक ना। इसका साउंड देखो ऑनरेबल, साउंड कहाँ से आ रहा है, ओ से, और ओ क्या है, वोवेल है, और वोवेल से पहले क्या लगाते हैं, ए एन का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए एन अर्थात बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ही इज एन ऑनरेबल मैन। अभी तुम ह से चलोगे, मतलब कॉन्सोनेंट या वोवेल के अनुसार से चलेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख, पटना इज डैश बिग सिटी। अब देखो पटना इज ब्लैंक बिग सिटी। अब देखो यहाँ पे बी कौन चीज़ है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो ये सर कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ का साउंड ही बिग होता है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है और उसका मतलब उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है, और बी भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला तीसरा नंबर देखो, आई सेल बी बैक इन डैश आवर। बोलो यहाँ पे क्या होगा, फटाक से बोलो, आई सेल बी बैक इन आवर। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी, बोलो सी होगा। कैसे सी होगा, क्योंकि साउंड से पता है आवर। चलो बात सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो आवर हो क्या है, साइलेंट है कि नहीं, तो आवर तो ओ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी ए एन, ठीक ना। अगला डैश सन इज हॉट, यहाँ पे बोलो क्या आएगा, ए बी या सी। ए में ए, बी में दो, सी में दो, कैसे आएगा, क्योंकि दुनिया में जो सिर्फ एक और आकाशीय पिंड, उसके पहले दो का यूज, मतलब इसी टाइप का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ, एकदम इजी। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाओगे, द सन इज हॉट, अर्थात दुनिया में जो वन थिंग्स होता है, वन थिंग्स ऐसा लिखा है, जो दुनिया में सिर्फ एक हो और जो आकाशीय पिंड हो, उसमें हम द का यूज करते हैं। द सून, जैसे तुमको दिया गया मून, तो क्या लिखोगे, द मून। अभी लिखा गया स्काई, तो क्या लिखोगे, द स्काई। अभी दिया तुमको अर्थ, तो क्या लिखोगे, द अर्थ। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी है, जैसे दिया डैश EARTH, अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाओगे, द, तो क्या हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड, ठीक। तो यहाँ पे जो दुनिया में मतलब आकाशीय पिंड हो और वन थिंग्स हो, उसमें द का यूज करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या, चलो ऑप्शन ए नंबर में दे देते हैं द, ठीक। बी नंबर ऑप्शन ए एन, और सी नंबर में ए, ही इज डैश वेरी ऑनेस्ट बॉय। बोलो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। और हमने इसका भी कल कॉन्सेप्ट दिया था, जब एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे, तो आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, एडवर्ब से पहले कि एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले। यहाँ पे एडवर्ब क्या है, वेरी, यहाँ तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, है ना, ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। देखो ओ कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ही इज एन वेरी ऑनेस्ट बॉय। इसको देखना है, ये साउंड से देखना है, बात समझ रहे हो ना। तो हमने कल दिया था इसका कॉन्सेप्ट, क्या दिया था कॉन्सेप्ट, ये देखो हमने कहा था कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे, तो आर्टिकल जब भी हम लगाते हैं तो एडवर्ब से पहले। आर्टिकल कब लगाएंगे, एडवर्ब से पहले, ठीक ना। इस तरह का ऑप्शन टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये जितने भी क्वेश्चन तुम लोग वैसे भी इसको याद रख सकते हो। जहाँ साउंड शुरू होता है वहाँ पे एन का साउंड देखना कॉन्सोनेंट या वोवेल से है, एन का यूज करेंगे। अभी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ए का यूज करेंगे, उसमें दो का यूज करेंगे, जो खास निश्चित रहेगा उसमें दो का यूज करेंगे। यहाँ तक उतार लिया। तो देखो कॉ गिव मिल्क, बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, कॉ गिव मिल्क, गाय दूध देती है। तो हमने बताया था जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन याद रखना, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, पहले द का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दे चुके हैं तुम लोग को। तो देखो कौ क्या है,
कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल लगाओगे? द। दुनिया का कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो, याद रखना, सिंगुलर कॉमन नाउन, बस इतना दिमाग में रखना। जैसे कौ हो गया, डॉग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये जितने भी कॉमन नाउन है उससे पहले द का यूज करेंगे। अब यहाँ देखो कॉज गिव अस मिल्क, तो कॉज क्या हो गया? प्लुरल नाउन हो गया, ठीक ना। और हमने कहा सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लुरल कॉमन नाउन में कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना। यदि प्लुरल हो जाए, तभी नेहा पूछी थी कि सर ये 2 बार क्यों दे दिए हैं, आप समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन, यहाँ पे प्लुरल है, तो प्लुरल कॉमन नाउन से पहले द का यूज नहीं करना। ये भी कॉन्सेप्ट हम देखो दोनों चीज साथ साथ बताते जा रहे हैं। ये भी लिख देते हैं कि प्लुरल कॉमन नाउन, ये सब मतलब नियम है, लिख लो, इसको याद रहेगा। प्लुरल कॉमन नाउन से पहले द का या कोई भी आर्टिकल का, ऐसे लिखो, पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, ठीक। और कहाँ करना है? सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन। और कौन सा आर्टिकल आएगा? द। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी तुमको दे दिया, चलो एग्जांपल दे रहे हैं। अभी हमने दे दिया डॉग्स, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे? फटाक से बोलो। अभी हमने दे दिया डॉग्स, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे? तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई पूछ दे कि क्यों नहीं आर्टिकल आएगा, तो बोलेंगे ये प्लुरल कॉमन नाउन है। कौन सा है? प्लुरल कॉमन नाउन। और प्लुरल कॉमन नाउन में आर्टिकल नो यूज, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब हमने दिया गर्ल, तो बताओ यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? तो देखो ये सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? द। और इसी जगह पे दे दिया गर्ल्स, तो यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये प्लुरल कॉमन नाउन है। जनरली इतना बोल देना, कोई यदि पूछे कि गर्ल्स में आर्टिकल क्यों नहीं लगा, तो बोल देना कि प्लुरल कॉमन नाउन में या प्लुरल नंबर जो भी होता है वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बॉक्स वाज मेड ऑफ डैश आएगा, इसमें बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा? बॉक्स वाज, यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? तो पहले में देखो बॉक्स आ गया और इसी की विशेषता बता रही है कि आप लिखेंगे द बॉक्स वाज मेड ऑफ आयरन। यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि देखो कोई भी प्रीपोजिशन यदि आ जाए तो उसके बाद आर्टिकल का नहीं के बराबर यूज होता है। बात समझ रहे हो, है ना। दैट्स गोल्ड इज द नॉट प्योर, तो लिखेंगे गोल्ड इज नॉट प्योर। ऑक्सेन, अब यहाँ देखो ऑक्सेन क्या हो गया? ये प्लुरल कॉमन नाउन है, ऑक्सेन प्लुरल कॉमन नाउन। यहाँ पे नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब यहाँ देखो ही इज कमिंग डैश 2 मार्च, और इसका भी कॉन्सेप्ट दिए हैं। यदि तुमको डेट प्लस कोई मंथ दिया है, डेट प्लस मंथ, तो उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। डेट या मंथ दिया है तो उससे पहले का आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा द 2 मार्च। अभी दे दिया, जैसे देखो द 1 अप्रैल, क्या हो जाएगा? द 1 अप्रैल, द 3 जनवरी। तो किसी में डेट और मंथ दिया है, डेट और मंथ, तो आप क्या लगाना है? द। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो ना, ये अपने बन जाएगा। डेट प्लस मंथ बराबर द लगाना, डेट प्लस मंथ बराबर द लगाना है, ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब देखो डैश ताजमहल इन आगरा, ताजमहल कहाँ है? तो और बताए थे जो हिस्टोरिकल पैलेस होता है उसमें क्या यूज करते हैं? द का। जो हिस्टोरिकल पैलेस होता है द का यूज करते हैं। अब डैश गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा इज अ हॉली रिवर, तो नदियों के नाम के पहले क्या लगाते हैं? तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। इस तरह से एग्जाम में तुमको यदि पूछे आर्टिकल में कभी भी तुम गलती नहीं करोगे।